Hello बच्चों, let's see the question. So question says, consider a thin lens placed between a source S and an observer O. As you can see from the figure, यहाँ पर source है S, observer है यहाँ पर O, और इसके बीच में एक thin lens रखा हुआ है. So let the thickness of the lens vary as WB is equal to W naught minus B square by alpha, where B is the vertical distance from the pole. As you can see, B is the vertical distance from the pole, and W naught is a constant. Using Fermat's principle, the time of transit for a ray between source and observer is an extremum, right? So ये फर्मेट प्रिंसिपल कहता है, एक्चुअली फर्मेट प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि जो टाइम ऑफ ट्रांजिट होगा रे के बीच में, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, इट इज एक्सट्रीमम. इसका मतलब है कि जो टाइम लगेगा इन दोनों के बीच में, तो रे वही पाथ को ट्रेवल करेगी जिसमें रे को सबसे कम टाइम लगेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टाइम. मतलब इसमें जो है रे विल टेक दैट पाथ in which the time taken by the ray to travel that path will be minimum, right? So the question is, find the condition that all paraxial rays starting from the source will converge at a point O on the axis, and you have to find the focal length. ठीक है, ये हमें तो चीजें यहाँ पर निकालनी है, and this is our figure. So अभी हम पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं. Now अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, पार्ट फर्स्ट में क्या की कॉन्सेप्ट होगा, तो की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता है. तो की कॉन्सेप्ट विल बी, यहाँ पर अप्लाई होगा हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल. ठीक है, वी विल यूज द फर्मेट्स प्रिंसिपल, राइट. अब यहां पर देखिए, हमें मान लेते हैं द टाइम टेकन फ्रॉम एस टू पी वन. ठीक है, सो एस टू पी वन जो टाइम लगेगा दैट वुड बी, सो वी कैन से दैट द टाइम टेकन by ray from S to P1, that time is SP1 by C. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्पीड में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और SP1 क्या है, दूरी है, तो यहां से निकला. सो वी कैन राइट दैट T1 इज इक्वल टू, अब देखिए SP1, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो SP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP1 की वैल्यू यहां से निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो हम इसको T1 मानते हैं, इस टाइम को T1 है ये टाइम. T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई C. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो U बाई C ले लेंगे, सो ये बन जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर बाई U स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं मान लू जो हमारा B है, दिस B इज वेरी वेरी लेस देन U. अगर B बहुत छोटा है यहाँ पर म्यू से, तो क्या हो जाएगा, वी हैव लेट दैट. सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी U बाई C, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस, और ये खुल जाएगा तो इट विल बिकम B स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, दिस इज द टाइम T1. ठीक, नाउ अब P1 से O के लिए कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टेकन फ्रॉम P1 टू O, तो टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम P1 टू O. ठीक है, P1 से O के लिए इज इक्वल टू हो जाएगा P1O बाई C. सो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी T2 की. सो T2 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू V बाई C, और स्क्वायर रूट में सेम वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस B स्क्वायर बाई 2V स्क्वायर. अब हम पता करेंगे टाइम जो लेंस जो रे लेगी टू क्रॉस दिस लेंस. सो वी कैन से दैट द टाइम टेकन बाय रे टू ट्रेवल थ्रू लेंस, ठीक है, वो टाइम हमारा होगा T3 टेकन बाय रे टू ट्रेवल थ्रू लेंस, वो टाइम होगा T3. ठीक है, दैट इज T3. और T3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से, देखिए T3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो गया W, यानी कि जो विथ दे रखी थी WB बाई C. सो दिस इज द टाइम T3, यहाँ पर WB की वैल्यू दे रखी है. सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव यूज्ड. नाउ अब हम टोटल टाइम यहां से निकालेंगे. ओके, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय रे टू ट्रेवल फ्रॉम S टू O विल बी, टोटल टाइम यहां पर हो जाएगा, टोटल टाइम टू ट्रेवल
फ्रॉम एस टू ओ, ठीक है, फ्रॉम एस टू ओ, उसको हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो टी इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा U बाई सी, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर प्लस V बाई सी, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2V स्क्वायर और प्लस म्यू माइनस 1 दिस T3 और WB डिवाइड बाय, जो कि विद है, डिवाइड बाय सी। अब हम देखिए तीनों में से 1 बाई सी कॉमन ले लेते हैं, सो इट बिकम्स 1 बाई सी इन ब्रैकेट U प्लस बी स्क्वायर बाई 2U प्लस V प्लस बी स्क्वायर बाई 2V प्लस म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा WB। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम t। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है, U प्लस V प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा WB। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। नाउ वी नो दैट इफ 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, सो यहाँ से टाइम की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी इन ब्रैकेट 1 यू प्लस वी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा d, सो इट बिकम्स 2d प्लस म्यू माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा WB। दिस इज द टाइम। सो ये हमारी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। नाउ बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल, बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर हम फर्मेट प्रिंसिपल लगाएंगे। सो व्हाट डज इट से? बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल वी कम टू नो दैट dt by dB इज इक्वल टू 1 बाई सी। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, एंड इट विल बिकम बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2b बाई 2d प्लस म्यू माइनस 1, और WB की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट माइनस बी स्क्वायर बाई अल्फा, ये है वैल्यू। सो ये बन जाएगा, देखिए जब हम इसको करेंगे WB दैट इज इक्वल टू W नॉट माइनस बी स्क्वायर बाई अल्फा माइनस बी स्क्वायर बाई अल्फा, इसको आप करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इट विल बी लाइक, देखिए यहाँ पर बचेगा 0 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा माइनस 2b बाई अल्फा, ठीक है, ये वैल्यू हमारी बचेगी। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर b बाई सी डी, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और प्लस, बट द माइनस विल कम आउट, माइनस यहाँ पर भी है, सो इट विल बी माइनस म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 2b बाई अल्फा सी, ठीक है, इट विल बी 2b बाई अल्फा सी, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बट हमें पता है जो टाइम है S से O के लिए इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट वी नो दैट टाइम फ्रॉम S टू O रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट टाइम फ्रॉम S to O remains constant, then that means कि dt by dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt by dB is equal to 0, so we can write this b minus c, और यहाँ पर d minus 2, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई बी डिवाइड बाई अल्फा सी इज इक्वल टू 0, so यहाँ से निकलेगा 2 म्यू माइनस 1, और यहाँ पर b by alpha c is equal to b by cd. So c and c gets cancels out, b and b gets cancelled out. So the value of alpha becomes alpha is equal to 2 mu minus 1 into d. This is the value of alpha. ठीक है, ये हमारी अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई. So we can say that further that this alpha that is equal to 2 in bracket mu minus 1 into d. ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी. अगर आप देखें सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, यानी कि बी पर निर्भर नहीं करती है,
सो यहाँ पर क्या होगा, जो सारी रेज आएंगी यहाँ पर, सो ऑल द रेज दैट विल कम ओवर हियर, वो यहाँ पर क्या होगा, दे विल कन्वर्ज टू ओ। सो दिस इज द कंडीशन, ये जो कंडीशन से क्वेश्चन में पूछी गई थी, फाइंड द कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन दैट ऑल पैरेक्सियल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स एस विल कन्वर्ज एट पॉइंट ओ। सो all the paraxial rays paraxial rays starting from, जो कि स्टार्ट कहां से होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एस विल कन्वर्ज टू ओ, विल कन्वर्ज टू ओ। इसका मतलब है कि जो रे आएंगी उनके लिए जो बी होगा, ये जो लेंथ या जो लेंथ है यहाँ पर बी है, इट इज वेरी वेरी लेस देन यू एंड बी इज वेरी वेरी लेस देन वी। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर, दैट इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो हमसे कंडीशन पूछी गई थी, तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। फिर हमसे इन्होंने कहा फोकल लेंथ। सो यहाँ पर देखिए, सो हमारा जो फोकस, सो दैट जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/d इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जो हमने कंडीशन लेट करी थी, दिस इज इक्विवेलेंट टू फोकल लेंथ, दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू फोकल लेंथ। सो ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिस इज दी फोकल लेंथ ओवर हियर। सो ये हमारा फोकल लेंथ की वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी पार्ट, यानी सेकंड पार्ट, अ ग्रेविटेशनल लेंस मे बी एज्यूम टू हैव अ वेरिंग विद ऑफ द फॉर्म, यानी कि यहाँ पर विद की जो वैल्यू है डब्ल्यू बी की वैल्यू है, अब पहले ये वैल्यू थी डब्ल्यू बी की, अब यहाँ रिप्लेस कर दी K1 ln K2 by B, वेयर B इज फ्रॉम B मिनिमम टू B मैक्सिमम, और फिर ये वैल्यू अगर B इज लेस देन दिस वैल्यू, तो यहाँ पर ये तो दो लिमिट्स दे रखी है। क्वेश्चन है कि सो दैट एन ऑब्जर्वर विल सी एन इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एज अ रिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द लेंस विद एन एंगुलर रेडियस बीटा। तो यहाँ पर बीटा एंगुलर रेडियस है, ये हमें यहाँ पर शो करना है, एंड वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी इन द टाइम। ठीक है, तो जो टाइम की वैल्यू पीछे से आई थी उसमें हम ये जो डब्ल्यू बी की वैल्यू थी वो रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेसिंग डब्ल्यू बी इज इक्वल टू K1 ln, और ये हो गया K2 by B। ठीक है, और पहले वैल्यू हमारी जो रखी थी, दैट इज डब्ल्यू बी की जो वैल्यू पहले रखी थी, इट वाज डब्ल्यू ओमेगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इस वैल्यू की जगह डब्ल्यू नॉट माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी। ठीक है, ये हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू थी। अब हमने इस वैल्यू को यूज करना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी टाइम की, सो टी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर था 1/c, सो 1/c विल बी 1/c, यू प्लस वी, यू प्लस वी, यू प्लस वी रहेगा, प्लस बी स्क्वायर बाई 2d। ठीक है, प्लस यहाँ पर था म्यू माइनस 1, और इस प्लेस पर वैल्यू रखी थी डब्ल्यू बी की हमने। ठीक है, तो यहां पर अब जो डब्ल्यू बी हो जाएगा, दैट विल बी न्यू डब्ल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर वी विल एड दिस वैल्यू, दैट इज K1 ln K2 बाई बी, ये हमारी वैल्यू हो गई। नाउ अप्लाइंग फर्मेट्स प्रिंसिपल, इसका यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, वी विल अप्लाई फर्मेट्स प्रिंसिपल। सो फर्मेट्स प्रिंसिपल यहां पर लगाते ही क्या होगा, देखिए डी टी बाई डी बी की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, फर्मेट प्रिंसिपल में होता क्या है, दैट द टाइम ऑफ ट्रांजिट बिटवीन द रे एंड द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज एक्सट्रीमम। सो यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमम की कंडीशन ये होती है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से पता है, डी टी बाई डी बी इक्वल टू 0। जैसे ही आप ये वैल्यू 0 रखेंगे और डी टी बाई डी बी इसका करेंगे, सो जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वी विल गेट बी बाई डी, यहाँ पर बचेगा 2 कट जाएगा, प्लस म्यू माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2b बाई 2d। सो इसकी वैल्यू होगी b बाई डी, यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 और K1। ठीक है, अब लॉग K2 बाई बी की जगह क्या बचेगा, देखिए K2 बाई बी यहाँ पर बचेगा -1/b, माइनस का 1/b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो b बाई डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, b बाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो गया K1 बाई बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ b बाई डी। यहां से अगर आप देखें, सो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये b है, ये b है, सो बी स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बिकम बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहाँ पर है K1, इट इज स्मॉल k, और ये d हो जाएगा। ठीक है, दिस इज स्मॉल k, सो ये हो जाएगा यहाँ पर d। सो b की वैल्यू वी कैन राइट दिस, और b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू माइनस 1 K1 और d। ठीक है,
So this is the value of B. Thus we can say that all the incident rays refracted through the height. और यहाँ पर क्या हाइट थी बच्चों, यहाँ पर बी हाइट है, ठीक है, थ्रू दी हाइट, और हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, बी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू के वन इंटू डी। तो हाइट यहाँ पर कितनी, हाइट बी, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इमेज, ठीक है। फर्दर हमें क्या शो करना है, यहाँ पर एंगुलर रेडियस शो करना है। सो हम मान लेते हैं इफ बीटा इज द एंगुलर रेडियस, सो इफ बीटा इज द एंगुलर रेडियस, अगर बीटा हमारा यहाँ पर क्या है, बीटा इज एंगुलर रेडियस, सो क्या हो जाएगा, इफ बीटा इज एंगुलर रेडियस, और किसकी एंगुलर रेडियस है, ऑफ द रिंग शेप्ड इमेज, दैट इज इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो है एंगुलर रेडियस है, ये बीटा है। सो एंगुलर रेडियस ऑफ द रिंग शेप्ड इमेज, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, ये कैसी दिखेगी, हमें रिंग की तरह दिखेगी। सो रिंग शेप्ड इमेज, और ये किसकी इमेज है, इट इज द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो इट इज द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट that is about the center of lens, about the center of lens। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज सिमिलर टू बी बाई वी, ठीक है, बीटा किसके बराबर है, बी बाई वी के बराबर है, और बी की वैल्यू आपको पता ही है, बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी इज म्यू माइनस वन के वन डी, ये स्क्वायर रूट में है, सो मैं इसको पूरे को स्क्वायर रूट में रख सकता हूँ बाय दिस, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। फर्दर आप इसको देखिए, डी की वैल्यू क्या थी, सो डी जो मैंने फोकल लेंथ निकाली है पार्ट वन में, सो डी की वैल्यू यहां से हो जाएगी, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, डी इज इक्वल टू यू वी बाई यू प्लस वी, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या था, वन बाई यू प्लस वन बाई वी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा म्यू माइनस वन के वन, और डी की वैल्यू क्या हो गई, डी इज इक्वल टू यू वी, ये हो गया वी स्क्वायर, ये हो गया यू प्लस वी, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर डी की वैल्यू हो गई। सो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, सो बीटा विल बिकम, यहाँ से एक वी से एक वी कट जाएगा, सो द बीटा विल बिकम, यू कैन राइट दिस बीटा एज बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इन ऑप्शन यहाँ पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन माइनस वन, बट हमने क्वेश्चन में पहले से म्यू रखा है, so we can write this n also, so let us write this mu is also represented by n, so we can write this n minus वन, और ये हो जाएगा k1, ठीक है, u और नीचे क्या बचा v, so u by v हो गया, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर क्या बचा u प्लस v, so u प्लस v, so this is our angular radius बीटा, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था that observer will see the image of a point object in a ring shape, तो रिंग शेप इमेज दिखेगी जब हमारी एंगुलर रेडियस की वैल्यू ये हो गई यहाँ पर, so this is proved, right? So this is the solution for the part 2 of the question. I hope you understood it well. All the best.